वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोर्सेस ऑफ द अर्थ पढ़ लिया था, जिसमें आपकी इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में बात की थी हम लोगों ने, और उनसे कौन कौन से लैंड फॉर्म्स बनते हैं इनके बारे में भी बात हो गई थी। तो आज के वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे पर्टिकुलर लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ना, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम पढ़ेंगे। तो उस सीरीज में आज जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो है माउंटेन्स, इट्स टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा फोल्ड माउंटेन। ठीक है, लेजर पॉइंटर पर आप ध्यान रखिएगा, ये कहां से मैं इसको यूज कर रहा हूं ये सब आप देखते रहिएगा। डेफिनेशन में जो भी लिखा हुआ है वो तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन डेफिनेशन में जो लिखा है वो मैं आपको इस डायग्राम में दिखा देता हूं। डेफिनेशन कह रही है कि भाई दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ जा रही हैं और कंप्रेसिव फोर्स काम कर रहा है जो कि अर्थ के अंदर से आ रहा है, यानी कि इंडोजेनेटिक फोर्स है। तो यहां पर देखिए आप, एक ये प्लेट आ रही है और एक इधर से आ रही है, यानी कि एक लेफ्ट से आ रही है एक राइट से आ रही है, और दोनों ही एक दूसरे से टकरा रही हैं, यानी कि एक दूसरे को प्रेस कर रही हैं, कंप्रेस कर रही हैं। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है यहां पर। अब ये देखिए, ये प्लेट थोड़ी सी हैवी है, इसकी वजह से ये नीचे चली जा रही है। ठीक है, हमेशा जो प्लेट नीचे की तरफ जा रही है वो हैवी होगी, और ये प्लेट हैवी नहीं है, ये थोड़ा सा हल्की है, तो इसीलिए ये ऊपर जा रही है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे जैसे ये कंप्रेसिव फोर्स काम करता चला जा रहा है वैसे वैसे यहां पर ये फोल्ड बनता चला जा रहा है, और ये फोल्ड अक्रॉस द लैंड बन रहा है। जहां तक ये लैंड है, जहां तक ये प्लेट टेक्टोनिक काम कर रही हैं, वहां तक ये पूरा का पूरा माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी फॉर्मेशन को हम कहते हैं माउंटेन रेंज। ये पूरी की पूरी रेंज है, एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक। तो इस तरह से फोल्ड माउंटेन बनते हैं। यहां पर देख लीजिए फोल्ड माउंटेन दिखते कैसे हैं, इस तरह के दिखते हैं फोल्ड माउंटेन। यहाँ पे आपको देखिए फोल्ड के स्ट्रक्चर निशान दिख रहे होंगे, ये देखिए अलग अलग लेयर्स दिख रही हैं, और ये लेयर्स कैसे बनी है, अलग अलग फोर्स जैसे जैसे लगता गया है वैसे वैसे ये फोर्स के थ्रू माउंटेन्स डेवलप होते गए हैं। और ये किसी एक दो दिन या एक दो साल में नहीं हुए हैं, ये करोड़ों साल का काम है, तब जाके ऐसा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फोल्ड माउंटेन, और ये डेफिनेशन है, ये लिख लीजिएगा आप। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो भाई कैरेक्टरिस्टिक में जो बात बताई जा रही है वो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं, आप यहां से नोट कर लीजिएगा। ये कह रहे हैं कि जो लिथोलॉजिकल, लिथोलॉजिकल का मतलब ये देखिए, लिथोलॉजिकल, लिथोलॉजिकल का मतलब होता है रॉक स्ट्रक्चर। तो जो रॉक स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करके पता चल रहा है कि जो फोल्ड माउंटेन्स हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स से बने हुए हैं। जैसे जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स पर कंप्रेसिव फोर्सेस ने अपना काम किया है वैसे वैसे ये माउंटेन्स डेवलप हुए हैं, और फोल्ड से ही डेवलप हुए हैं वो भी यहां पर बताया जा रहा है। कैसे पता चल रहा है कि इनका कहना है कि जब जियोलॉजिस्ट माउंटेन की पीक पर जाते हैं या किसी भी ऊंची पीक पर जाके स्टडी करते हैं, तो वो ये देखते हैं कि वहां पर जो फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स का मतलब बची कुछ चीजें जो कि बहुत सालों से वहां पर दब गई हैं, उनको फॉसिल्स कहते हैं। तो जो फॉसिल्स हैं वो ऐसी चीजों के हैं, ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं जो ओशियन के गहराई में मिलते हैं। अब ये गहराई से ऊपर पीक पर कैसे पहुंच गए, चढ़कर तो गए नहीं होंगे। ये इसलिए पहुंच गए कि जैसे ही टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराई, तो वो जो जमीन है धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगी। अब उठने लगी तो पानी तो नीचे रह गया, लेकिन जो भी मिट्टी में फॉसिल्स वगैरह थे या मिट्टी में जो भी एनिमल या प्लांट्स थे वो धीरे धीरे मिट्टी के साथ ऊपर चले गए। ऊपर चले गए, ऊंचाई बढ़ती चली गई, वैसे वैसे बर्फ पड़ने लगी और बर्फ में वो नीचे दब गए। ठीक है, और अब जब जाके वहां पर रिसर्च की जा रही है तो क्या पता लग रहा है कि भाई ये तो ओशन में मिलते थे, अब यहां पर मिल रहे हैं। दैट मीन्स इट प्रूव्स कि ये जो माउंटेन है ये नीचे से धीरे धीरे ऊपर आए हैं फोल्ड के थ्रू, कंप्रेसिव फोर्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, इनका कहना है कि फोल्ड माउंटेन हमेशा एक लंबाई में, बहुत ही लंबाई में फैले हुए होते हैं। इनकी चौड़ाई कम होती है लेकिन इनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, लेंथ ग्रेटर होती है और विथ बहुत ही स्मॉलर होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप एंडीज और रॉकीज भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर हिमालयाज हैं। हिमालयाज की लेंथ देखिए आप, 2400 किलोमीटर है, माइल्स में 1500 माइल्स। ठीक है,
लेकिन वैसे ही अगर हम इसकी विड्थ देखते हैं तो विड्थ में आप देखेंगे नॉर्थ से साउथ से 400 किलोमीटर है। आप कंपेयर कर लीजिए, 2400 किलोमीटर और 400 किलोमीटर, पूरे पूरे 2000 किलोमीटर का यहाँ पर डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको देख के भी प्रूफ होता है। बाकी आप किसी और फोल्ड माउंटेन को भी देख लेंगे तो आप देखेंगे कि वो विड्थ में बहुत कम है और लेंथ में बहुत ज्यादा है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर कह रहा है कि जो हमारे फोल्ड माउंटेन है वो हमेशा आर्क शेप में होते हैं। आर्क शेप का मतलब समझ रहे हो, आधा चांद आप कह सकते हो उसको। जो आधा चांद होता है वो आर्क शेप होता है। अगर आपने लेंस पढ़ा है तो आपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ा होगा। तो यहां पर देखिए ये दो टर्म है, कॉनकेव और एक यहां पर कॉन्वेक्स। तो जब आधा चांद होता है तो उसका एक हिस्सा कॉन्वेक्स होता है, एक हिस्सा कॉनकेव होता है। हमेशा जो आपके फोल्डेड माउंटेन होते हैं वो आर्क शेप में होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली आधे चांद की तरह बन रहा है, लेकिन हाँ नियर अबाउट वैसा ही शेप बनता है। और क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट का कहना है कि जो माउंटेन्स है ये यंगेस्ट माउंटेन है। जितने भी फोल्ड माउंटेन दुनिया में है ये सबसे ज्यादा यंग है। यंग का मतलब समझ रहे हो? यंग का मतलब जो सबसे जल्दी बने हैं। और जल्दी का अगर टाइम बताऊं मैं आपको, आज से लाखों साल पहले बने हैं ये। ठीक है, अब ये लाखों साल पहले बने हुए माउंटेन को यंग कह रहे हैं। इसका मतलब ये कि जो इनके अलावा और माउंटेन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उससे भी पहले बने। हो सकता है वो करोड़ों साल पहले बने हो। तो उनके कंपैरिजन में क्या है कि ये यंग है। आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि मेरी उम्र 60 साल है, मैं कहता हूं कि मैं यंगर हूं ना, ये तो बोलता हूं आई एम द यंगर ब्रदर। क्यों? क्योंकि मेरे एल्डर ब्रदर तो और पीछे बैठे हुए हैं रूम में, उनकी उम्र तो 80 साल है। अब अगर आम आदमी देखेगा तो वो मुझे भी बूढ़ा कहेगा और मेरे भाई को भी बूढ़ा कहेगा। लेकिन अगर दोनों का कंपेयर करेगा तो कौन यंग है? मैं यंग हूं, क्योंकि मेरी उम्र 60 साल है और मेरे भाई की 80 साल है। तो उसी केस में यहां पर लाख साल, भले ही 2 4 10 लाख साल पहले माउंटेन्स बने थे, फिर भी ये यंग है, क्योंकि और इनके अलावा जो माउंटेन्स है वो उससे भी पहले बने थे। ठीक है, यहां पर क्या कह रहे हैं देख लीजिए भाई। ज्यादातर माउंटेन्स आपको मार्जिन्स पर देखने के लिए, मार्जिन्स का मतलब क्या है कि एक तरफ ओशियन है, वाटर बॉडी है, और एक तरफ लैंड है, और उनका जो बॉर्डर है, मार्जिन है, वहां पर आपको फोल्ड माउंटेन देखने को मिलते हैं। आप नॉर्थ अमेरिका देख लीजिए, आपको रॉकीज देखेंगे तो रॉकीज में एक तरफ पैसिफिक ओशियन है, एक तरफ नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, कंट्री के हिसाब से देखें तो कनाडा, मैक्सिको और यूएसए है। ऐसे ही हम नीचे चले आते हैं तो फिर नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में भी देखते हैं तो हम एक तरफ देखते हैं पैसिफिक ओशियन है, एक तरफ साउथ अमेरिका है। उसमें आपको चिली दिखता है, एक पूरा कंट्री चिली दिखेगा, पेरू दिखेगा। ठीक है, ये सारे कंट्रीज आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब आप कहो कि हिमालय के पास तो कोई कोई भी नहीं है, हिमालय के पास ऐसा अगर देखा जाए सी या ओशियन। पहले जब हिमालय बन रहा था तो था, लेकिन जैसे जैसे हिमालय बनने लगा, ये जो प्लेट थी, हिमालयन प्लेट या इंडियन प्लेट, ये जैसे जैसे चाइनीज प्लेट से कंप्रेस होती गई, वहां का जो माउंटेन है वो डिवाइडेड हो गया इनटू टू पार्ट्स। बीच का पानी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो जो लेफ्ट में था वो अरेबियन सी बन गया, जो राइट में था वो बे ऑफ बंगाल बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि ज्यादातर मार्जिन पर ही आपको फोल्डेड माउंटेन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन कैसे होते हैं भाई? आप डेफिनेशन यहां से लिख लेना। यहां पर देख लीजिए, यहां पर क्या है, ब्लॉक माउंटेन। देखिए यहां पर बी मिस हो गया है, बी लिख लीजिएगा। ब्लॉक माउंटेन्स डिफाइंड एज द रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग कॉज बाई टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्सेस। टेंशन या कंप्रेसिव दो चीजें होती है। टेंशन का मतलब जब फार फ्रॉम ईच अदर मूवमेंट होता है। यहां पर देखिए ये एरो दिख रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, दोनों दूर दूर जा रहे हैं। तो क्या होता है, बीच में एक गैप हो जाता है। देखिए इधर भी इधर भी, अब ये बीच में गैप हो गया। अब जब गैप हो गया तो ऊपर की जमीन नीचे की तरफ चलेगी। ये देखो दो एरो बने हैं नीचे की तरफ। ठीक है, अब जब ये नीचे चलेगी तो हमारे पास ऊपर क्या बचा? एक तो जो जमीन नीचे चलेगी वहां पर हमारे पास एक पूरा का पूरा कह सकते हो डीप एरिया बचा हुआ है। और उनके दोनों तरफ देखोगे तो ये डीप एरिया है, ये एक ब्लॉक माउंटेन है, ये एक ब्लॉक माउंटेन है। अब जो डीप एरिया है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गार्बेन या ग्रेबन, ग्रेबन कहते हैं उसको। और जो अपलिफ्टेड एरिया है उसको हम क्या कहते हैं? हॉस्ट कहते हैं। ठीक है, और यहां पर बी ऐड कर लीजिए, ब्लॉक माउंटेन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से फॉल्ट जब पढ़ते हैं तब ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई द फोर्सेस ऑफ फॉल्टिंग ऑल्सो नोन एज
एपेरियोजेनिक फोर्सेस। आपको याद होगा जब हमने फोर्सेस पढ़ी थी तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, एंडोजेनेटिक में दो चीजें, एपेरियोजेनिक एंड ओरोजेनिक। तो एपेरियोजेनिक में टेंशनल फोर्स काम करती है जिसकी वजह से ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं, क्रैक्स पड़ते हैं, ठीक है, चीजें सप्रेस, लैंड जो है वो सप्रेस हो जाता है या एकदम अचानक से सडनली ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाता है। ये सारी चीजें एपेरियोजेनिक फोर्सेस में आती हैं और इनसे ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है ब्लॉक माउंटेन्स आर ऑफन सेपरेटेड बाय इंटरवेनिंग बेसिन्स कॉल्ड गार्बेन या ग्रेबेन, जो भी कहते हैं, जो भी मैंने आपको पिछले डायग्राम में दिखाया था कि दो माउंटेन के बीच में एक गहरी जगह होती है, एक बेसिन होता है जिसको हम ग्रेबेन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यू टू टेंशनल फोर्स क्रैक्स और फॉल्ट में अकर ऑन द अर्थ क्रस्ट। टेंशनल फोर्स का मतलब क्या है, आप एक पेज लीजिए और पेज के दोनों किनारों को एक दूसरे से दूर खींचिए, अपने हाथों को फैलाइए उसको पकड़ के, तो आपको क्या लगेगा कि पेपर पर टेंशन पड़ रही है, टेंशनल फोर्स लग रहा है। आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो पेपर क्या होगा, बीच से फट जाएगा। सेम लैंड के साथ होता है, जब एक दूसरे से दूर की तरफ फोर्स लगता है तो जो लैंड होता है उसमें क्रैक पड़ जाता है और क्रैक की वजह से अपलिफ्ट हो जाता है या फिर सप्रेस हो जाता है, सबमर्ज होता है, जिसकी वजह से ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। तो अपलिफ्टेड पार्ट को होस्ट कहते हैं और जो नीचे चला जाता है उसको ग्रेबेन कहते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट में कुछ नहीं है, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, प्लेटूज और उसके टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।